हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो सेकंड केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसमें पहला हमारा आता है एल्केन का जो होता है सामान्य सूत्र। वो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, अब एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है ACnH2n। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। बस इसमें इसी बात का डिफरेंस होता है। अब इसमें आते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की क्या परिभाषा है मैं आपको अब बताऊंगा। एल्केन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को बनने, यानी कि एल्केन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है, यानी कि दोबारा बता रहा हूँ हेलो एल्केन की। एल्केन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब हेलो एल्केन को भी निम्न वर्गों में बांटा गया है। इसमें है मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, यानी कि मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले इसका आता है मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का जो IUPAC नाम होता है वो होता है मोनोक्लोरोमेथेन। अब है दूसरा है हमारा एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड का जो नाम होता है वो होता है मोनोक्लोरोएथेन। क्या होता है? मोनोक्लोरोएथेन, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो दो के लिए एथ आता है। अब 3 है C3H7Cl, तो इसमें है मोनोक्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपिल क्लोराइड। और अगला है C2H5Br, तो मोनोब्रोमोएथेन, एथिल ब्रोमाइड। अब है डाई हेलोजन व्युत्पन्न। क्या है? डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो नंबर है, अब ये वालो ये पहला नंबर है CH2Cl2। तो CH2 और इसमें Cl2, यानी कि हेलोजन परमाणु भी 2 हैं, तो इसमें डाई क्लोरोमेथेन। क्या आ जाएगा? डाई क्लोरोमेथेन। और मैथिलीन क्लोराइड। अब है CH2Cl, यानी कि CH2Cl ये वाला है CH2Cl, CH2Cl और सिंगल बॉन्ड में CH2Cl। तो इसका नाम है 1,2 डाई क्लोरो एथेन। क्या है? 1,2 डाई क्लोरो एथेन एथिलीन क्लोराइड। क्या हो गया? एथिलीन क्लोराइड। अब है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। क्या है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में हमारा आता है CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है ट्राई क्लोरोमेथेन। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। अब CHBr3 ट्राई ब्रोमोमेथेन, यानी कि ट्राई ब्रोमोमेथेन। CHI3 हाइड्रोफॉर्म और ये ब्रोमोफॉर्म। ठीक है। अब है टेट अब है आपका टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न।
अब जो टेट्रा है वो है टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन इससे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब है एक्स और सी आबंध की प्रकृति। तो इसमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के रासायनिक गुण सी एक्स बंध की शक्ति तथा ध्रुवण पर निर्भर करते हैं। हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अतः हेलोजन का सी एक्स यानी कि जो हेलो एरीन तथा हेलो एल्कीन ये बंध जो है ये दुर्बल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन परमाणु का आंशिक धनावेश तथा हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ये आपका कुछ इस तरह आएगा, अब देख लेना। अब है भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। तो इसके जो भौतिक गुण है वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है इसमें शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। नंबर 2 है ये जल में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये जल में अम्लीय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। नंबर 3 है कुछ निरंतर एल्किल हैलाइड कुछ निम्नतर एल्किल हैलाइड जैसे CHCl, CH3Cl, CH3Br और CH3CH2Cl कमरे के ताप पर गैस जबकि इसके अतिरिक्त C18 तक के एल्किल हैलाइड द्रव तथा C18 से आगे वाले ठोस होते हैं। अब इसके जो रासायनिक गुण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। रासायनिक गुण एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। एल्किल हैलाइड हैं वो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। नंबर 1 है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 2 है अविलोपन अभिक्रियाएं। नंबर 3 है अपचयन अभिक्रियाएं। नंबर 4 है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और इसमें नंबर 1 आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की ध्रुवीय होने के कारण एक्स का किसी यानी एक्स ये हैलोजन है, अन्य प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इस प्रकार की अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाती है। अब ये कुछ इस तरह होगी आपकी। इसमें एक एल्किल समूह होगा, एक हैलाइड होगा और इसकी हम इससे अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा हैं। और आपका ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड की। ये एल्किल हैलाइड है आपका, ये जो है ये आपका एल्किल हैलाइड है RX आपका हैलाइड होगा। ये हो गया एल्किल समूह। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया ईथर प्राप्त होता है। ये जो एल्किल हैलाइड है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ईथर प्राप्त होगा। तो सोडियम एल्कोक्साइड ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो आपकी एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड NaOC2H5। तो आपका जो ये Br है और ये C2H5 और ये C2H5 ये दोनों मिलकर, पहले यहाँ से मैं सॉरी ऐसे समझा दे रहा हूँ। जो आपका ये है ये आपका NaBr बन जाएगा। सॉरी यहाँ ये आपका ये NaBr बन जाएगा। और जो O है
O से ये यहाँ ईथर बन जाएगा, तो C2H5O C2H5 और ये NaBr बन जाएगा, जो निकल जाएगा। अब ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अभिक्रिया है पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया। जो ये पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया होगी वो एल्किल साइनाइड बनता है। तो पोटेशियम साइनाइड आपका होगा, एल्किल साइनाइड आपकी होगी एल्किल साइनाइड बनेगी। एल्किल साइनाइड आपकी ये हो गई और एल्किल हैलाइड ये हो गई और KCN के साथ अभिक्रिया और पोटेशियम हैलाइड बनता है आपका। पोटेशियम हैलाइड बनता है और एथिल ब्रोमाइड और KCN। और इसमें आपका ये जो है ये आपका एथिल साइनाइड बनेगा और ये KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। तो इसमें भी यही होता है, जो ऐसे ये दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे C2H5Br प्लस KCN, तो ये हो जाएगी और ये दोनों ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला है हमारा सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया। कौन सा है अगला? सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया। तो सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा और सिल्वर हैलाइड बचेगा। आपका क्या प्राप्त होगा? सिल्वर हैलाइड बचेगा आपका। तो हम एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल ब्रोमाइड हमारा ये हो गया, सिल्वर साइनाइड ये हो गई। तो इसमें भी आपका Br और Ag दोनों मिलकर AgBr बन जाएगा आपका। और जो ये C2H5 है वो Cn से Cn यहाँ NC लग जाएगा। तो यहाँ वैसे Cn होता तो साइनाइड होता, अगर NC है तो आपका आइसो साइनाइड हो जाएगा, तो एल्किल आइसो साइनाइड हो जाएगा। अब है आपका चौथा सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ जो अभिक्रिया होगी आपकी वो एल्किल नाइट्राइट बनता है। तो इसमें एल्किल नाइट्राइट बनेगा। अब इसमें एल्किल हैलाइड्स के आपको क्रिया करानी है तो एल्किल हैलाइड से आप क्रिया कराएंगे AgNO2 एल्किल हैलाइड प्लस AgNO2, तो एरो आपका बनेगा एल्किल नाइट्राइट बनेगा प्लस Ag और सिल्वर हैलाइड बनेगा। तो इसमें एथिल ब्रोमाइड प्लस सिल्वर नाइट्राइट, तो एल्किल नाइट्राइट बनेगा आपका और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। अब जो आपकी अगली अभिक्रिया है वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये आपकी मोस्ट अभिक्रिया इंपोर्टेंट होती है। तो ये कुछ इस तरह है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल बेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें आपकी जो बेंजीन की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ आपका बेंजीन आपका बनेगा टोल्यूइन बन जाएगी आपकी और आपका हाइड्रोजन यानी कि हैलाइड बचेगा आपका है। तो आपका ये बेंजीन के साथ हमने अभिक्रिया कराई और एथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें टोल्यूइन प्राप्त होगी और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा HCl। अब है एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। तो इसमें थायो एल्कोहल प्राप्त होता है, इसे मार्केप्टेन भी कहते हैं।
तो इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करानी है, तो सोडियम थायो एल्कोहल प्राप्त होगा RSH, और ये NaX बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।